उसके सामने अचानक से शमशान में एक लंबी सी परछाई बनने लगती है काले अंधेरे में। और वो देखता है उसके लंबे लंबे बाल होते हैं और बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े हाथ होते हैं, और वो कम से कम भी 15 फीट तक चला जाता है और उससे बोलता है कि बोल तुझे क्या चाहिए। और उसकी आंखें ऐसी होती है जैसे उसकी आंखों से ही अग्नि आ रही है। और वो बूढ़ा देख के काफ़ी डर जाता है। तो जय माता दी। ये कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव की, जहाँ पे एक 50-60 साल का एक बूढ़ा होता है और वो ना भेड़ ले रखी थी उसने 50-60। वो उनको चराने के लिए डेली अपने घर से जाता था, और वो कभी कभी उन्हें ना सुबह लेके जाता, कभी दोपहर में। तो एक बार की बात है, वो जल्दी निकल जाता है घर से और बोलता है कि मेरा खाना ना बांध दो, मैं वहीं पे कहीं बैठ के खा लूँगा खेतों में। तो वो खेतों में चराने के लिए भेड़ों को लेके जाता था। तो वो एक बार अपने गांव के शमशान के पास ही चला जाता है भेड़ों को लेके, और वह ना खेतों में भेड़ चरने लग जाती है। और उसे 12-1 का टाइम था। उसे अचानक से भूख लगती है और भाई वो टिफ़िन में ना चिकन बनवा के लेके जाता है, और वो शमशान के अंदर बैठ के खाने लग जाता है। क्योंकि भाई बूढ़ा था, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता था, और डरते भी नहीं है भाई। यहाँ के हरियाणा में ऐसे इन चीज़ों से इतने कम ही डरते हैं। तो ना वो लेके जाता है, वो वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा होता है। खा पी के आराम से भेड़ों को चराता है और शाम को अपने घर पे आ जाता है। उसके साथ है ना अचानक से उसी दिन से कुछ अजीब होने लग गया। अचानक से उसकी 3 बजे आँख खुलती और अपनी भेड़ों को लेके तभी निकल लेता। क्योंकि भाई बूढ़ा इंसान है, ना तो उसके पास कोई घड़ी है ना कोई फ़ोन है, टाइम वगैरह देखना नहीं। ये सोचते हैं कि भाई आँख खुल गई, सुबह हो रखी है, 4-5 बजे का टाइम है, चलो लेके चलते हैं। 3 बजे लेके निकल जाता है वो अपने घर से, और वहीं पे उसकी भेड़ है ना अपने आप उसी शमशान के पास जाके बैठ जाती हैं। वहीं पे खाना चरती हैं, जो खेतों में जो घास फूस होता है उसको खाती हैं। वहीं पे खा पी के वापस घर पे। ऐसा उसके साथ है ना कई दिन से हो रहा था। तो उसका एक लड़का था, उसने बोला कि पापा आप डेली 3 बजे क्यों जाते हो? तो उसने बोला कि भाई मुझे तो टाइम का पता नहीं, 3 बजे है या 4 बजे, मैं तो सोचता हूँ कि 4-5 का टाइम है, निकल लेता हूँ अभी, मुझे क्या पता 3 बज रहे हैं। तो उसका बेटा बोलता है कि मैं ना आपको फ़ोन दे देता हूँ, आप उसमें अलार्म वगैरह सेट करके दूंगा मैं आपको, अब वो बजे तभी जाना। तो भाई लड़का वैसा ही करता है। अगले दिन उसको अलार्म डाल के फ़ोन में दे देता है 4 बजे का, 5 बजे का। तो अलार्म बजने से पहले ही बूढ़ा उठता है और 3 बजे फिर से चला जाता है। वो भेड़ डेली वहीं पे शमशान के पास जा रही है। बूढ़ा भी परेशान हो गया कि भाई मैं लेके इनको कहीं पे जाता हूँ, लेकिन ये भेड़ बकरियां सारी वहीं पे क्यों डेली जाती हैं, और खेतों में अब खाने का चारा भी नहीं है, फिर भी वहीं पे जाके रुकती हैं। तो भाई बूढ़ा काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर सोचता है कि भाई ऐसे ही इनका मन लग गया होगा, यहाँ पे डेली आती है ना तो मन लग गया होगा, ऐसे ही आ जाती हैं। तो आने के बाद घर पे उस बूढ़े की ना 4-5 दिन के बाद भेड़ मरनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे वहाँ से आई, घर पे आने के बाद एक भेड़ मर गई। बूढ़ा सोचता है कि ऐसे ही हो जाती है, बीमारी वगैरह से हो गया होगा। दूसरे दिन भी वही 3 बजे जाता है, सीधी भेड़ वहीं पे, दूसरी भेड़ मर गई उसकी। तो ऐसे कर करके उसकी 10-15 भेड़ मर जाती है। और बूढ़ा काफ़ी परेशान हो जाता है, डॉक्टरों वगैरह को दिखाता है, जो जानवरों का डॉक्टर होता है, कि भाई कोई बीमारी तो नहीं है, कुछ गलत वलत तो नहीं खा लिया इन्होंने। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, कोई बीमारी वगैरह भी नहीं है। तो बूढ़ा परेशान हो गया, तो सोचता है कि भाई ये हो क्या रहा है, ऐसे डेली की डेली 10-15 भेड़ मर गई है मेरी, और मुझे ये भी नहीं पता कि भाई ये कुछ ऐसा खा भी नहीं रही है, हो क्या रहा है। तो भाई बूढ़ा ना एक बार अपने बेटे को बुलाता है कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, डेली एक भेड़ मर रही है अपनी, तो क्या करें। तो लड़का बोलता है कि पापा जैसे गांव में करते हैं भाई अपने घर में कुछ झाड़ फूक, तो बोलता है पापा कुछ देख लो, अगर कुछ हो रखा हो कहीं, किसी घर में देवी देवता कुछ लगाना भूल गए हो। तो भाई बूढ़ा देखता है, कुछ भी उसके सामने नहीं आता, ना कुछ उसे ये दिखता कि हाँ भाई किसी का कुछ रह गया है, किसी का लगाना था, सब कुछ नॉर्मल था। फिर भी बूढ़ा परेशान कि भाई क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ऐसे काफ़ी दिन निकल जाते हैं। तो एक बार है ना रात को सोते हुए उसे सपना दिखाई देता है, और सपने में ना उसे ये बोलता है कि तू रात को शमशान में आ, 12 बजे शमशान में आ जा भेड़ों को लेके। तो भाई बूढ़ा उठता है और अपने मन में ही सोचता है कि ये दिखा है, मुझे क्यों दिखा है, भेड़ों को लेके ही बुलाया है। तो बूढ़ा भाई डरता नहीं था। एक बार ऐसे ही 2-3 दिन तो उसने निकाले कि भाई चलो देखते हैं, सोचते हैं। डेली ना उसको यही सपने दिखते
बोलता एक अंधेरे में इंसान कि तू भेड़ों को लेके शमशान में आ जा, भेड़ों को लेके शमशान में आ जा। तो बूढ़ा भाई एक बार ना सोच ही लेता है, ठीक है मैं शमशान में जाके देखता हूँ वहाँ पे होता क्या है। तो भाई ऐसे ही बूढ़ा रात के 12 बजते हैं, किसी को नहीं बताता घर में, क्योंकि वो अलग से रहता है थोड़ा सा अपने खाली प्लॉट में, वहाँ पे उन भेड़ों बकरियों के साथ ही सोता है। तो रात के 12 बजते हैं और वो बूढ़ा सभी भेड़ों को लेके शमशान में चला जाता है। और शमशान में जाने के बाद बोलता है, कौन है भाई, मुझे क्यों बुला रहा था, रोज ले आ गया भेड़ों को लेके, बता क्या करना है अब। तो अचानक से कुत्ते भौंकते हैं जोर जोर से, और है ना उसे अजीब सी ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे उसके आसपास है ना बहुत सारे इंसान भाग रहे हैं। तो भाई बूढ़ा डर जाता है एकदम जोर से और अपनी भेड़ों की तरफ जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि कौन है, मुझे ये बताओ कौन है, तुमने बुलाया था, मैं इसीलिए आया हूँ। डेली मेरी भेड़ मर रही हैं, क्या पता क्या हो रहा है, तुम ही शायद कुछ कर रहे हो, तो बताओ मुझे कौन हो तुम, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये बोलते ही उसके सामने अंधेरे में एक बड़ी परछाई बनने लगती है और धीरे धीरे उसके अपने आप लंबे लंबे बाल दिखाई देते हैं, लंबे लंबे हाथ और लंबी लंबी दाढ़ियाँ, एकदम ऐसा राक्षस टाइप उसे दिखाई देता है। और एकदम से उसकी आंखें देखता है तो भाई आंखें ऐसी थी उसकी जैसे आग आंखों से ही निकल रही हो। और बूढ़ा भाई काफ़ी डर जाता है और वहीं पे एकदम पीछे हटता ना तो गिर जाता है वो बूढ़ा और रोने लगता है। तो बोलता है, तुम कौन हो, तुमने क्यों बुलाया मुझे और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और वो जोर जोर से हंसता है भाई कि तूने यहाँ पे आके खाना खाया है, अब मुझे भी वही चाहिए जो तूने खाया था। तो भाई बूढ़ा काफ़ी डर जाता है और बूढ़ा उसे बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, मेरे पास ये भेड़ बकरियां हैं और एक मैं हूँ, और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो भाई वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, बोलता है कि मुझे तू ही चाहिए, या तो मैं तुझे खाऊंगा या तू तेरी भेड़ बकरियों को दे दे। अगर तू इन्हें आज मुझे दे देगा तो जो तू बोलेगा ना, जितना पैसा तू बोलेगा, जो तू बोलेगा तुझे वही मिलेगा। तो भाई बूढ़े के अचानक मन में ना एक लालच आ जाता है, वो बोलता है कि ठीक है तू मेरी भेड़ बकरियों को ले ले और मैं तुझे जो बोलूँगा ना वो तूने मुझे देना पड़ेगा। तो भाई जैसे ही वो राक्षस उसे बोलता है कि ठीक है तू मुझे भेड़ दे दे, अचानक से सारी भेड़ मर जाती हैं और वो जोर जोर से हंसने लगता है। सारी भेड़ शमशान में मरी पड़ी है और बूढ़ा बोलता है कि मुझे ना इनके बदले पैसे चाहिए। तो भाई ये बोलते ही अचानक से बूढ़े के ऊपर 10-15 अचानक से आत्माएं ऐसी गिरने लगती है, बूढ़ा वहीं पे मर जाता है। और ये बात उनके गांव में ही एक लड़के ने बताई है, जो कि रात को 12 बजे कुछ नई तंत्र क्रिया सीख रहा था। उसने बताया कि मैं भी गया था शमशान में, मैं अपनी तंत्र क्रिया वगैरह का सीख रहा था अपने गुरु के साथ, मैंने देखा वहाँ पे शमशान में ऐसा ऐसा हुआ है। तो भाई वो बूढ़ा वहीं पे मर गया, किसी ने कुछ कर किया ही नहीं भाई, क्योंकि ये बोलते हैं कि जो जिसने भी उसको मारा है ना भाई वो एक ब्रह्म राक्षस था। अगर बूढ़े के मन में लालच नहीं आता तो वो नहीं मरता। तो गाइज ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए चैनल पे बने रहना। जय माता दी।